उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और पिछले 24 घंटों में लगातार तेज बारिश की वजह से कई जगह तबाही के दृश्य हमको देखने को मिल रहे हैं। रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और पौड़ी के पास श्रीनगर में भी अलकनंदा नदी जो है उफान पर बह रही है। वहीं रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम है वहां से भी भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। चमोली के देवाल में अतिवृष्टि की वजह से जो घटना हुई है उसमें 2 लोग घायल हुए हैं, 2 लोग लापता हैं। वहीं रुद्रप्रयाग के छेड़ागाड़ में जो मलबा आया एकाएक करके, उसमें कई लोगों के दबे होने की सूचना है। इस समय हम मौसम विभाग में मौजूद हैं और हम जानेंगे कि किस तरह से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, कितनी बारिश हुई है, क्या ये क्लाउड बर्स्ट है या फिर कोई और घटना है, और इसके साथ ही आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर तोमर जी। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। नमस्कार। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 24 घंटे में जो बारिश हुई है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो तस्वीरों में हमको देखने को मिल रहा है, वो रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी से देखने को मिल रहा है। तो जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, आपका डेटा है, वो क्या कहता है? क्या ये क्लाउड बर्स्ट की घटना है या फिर इंटेंस रेनफॉल स्पेल्स हुआ है? ये जो तबाही हुई है, उसके पीछे के कारण क्या है? देखिए, जो अभी सबसे पिछले 24 घंटे में हमको रिकॉर्ड आया है वो भारी जो अति भारी भारी वर्षा हुई है वो देहरादून में जिले में उत्तर ये क्या बोलते हैं रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों में हमको रिपोर्ट हुई है और कुछ पिथौरागढ़ और चंपावत और उधम सिंह नगर में भी हमको रिपोर्ट हुआ है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट की घटना है तो ये हमारे वेरी इंटेंस स्पेल जो हुआ है वो कालसी में रिपोर्ट हुआ है, जिसमें कि हमको जो है 14 यूटी से 15 यूटीसी के लगभग बीच में हमारे को लगभग 72 मिलीमीटर बारिश जो है रिपोर्ट हुआ है। बाकी कोटी जो डिस्ट्रिक्ट देहरादून में ही है और जखोली रुद्रप्रयाग में है, वहाँ पर इंटेंस स्पेल ऑफ रेन जहाँ पे कि हमको लगभग 40 और 45 मिलीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट हुई है लगभग 1 घंटे में, जिसको हम बोलते हैं। ये यही रिपोर्ट हुआ है। बाकी क्लाउड ब्रस्ट वाला ऐसा हमारे को अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। चमोली के देवाल में और रुद्रप्रयाग के बसु केदार में खबरें आ रही हैं कि वहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है। स्थानीय लोगों का भी कहना है, प्रशासन भी कह रहा है। तो मौसम विभाग के जो डेटा आपके पास आ रहा है, उसमें क्या ये इस तरीके का है? कितना उसमें रिकॉर्ड हुआ हो? नहीं, उसमें जो है जो ऐसे क्लाउड ब्रस्ट वाला है, जैसे हमने बताया कि हमको इतना अगर 1 घंटे में 10 मिलीमीटर 100 मिलीमीटर बारिश अगर रिपोर्ट होता है तो हम उसको क्लाउड ब्रस्ट बोलते हैं। तो इस हमारे डाटा के हिसाब से ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है। हाँ, भारी हैवी रेनफॉल, वेरी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है, चमोली में भी हुआ है और रुद्रप्रयाग में भी हुआ है, काफ़ी जगह कुछ जगहों पे। सर। हमको लगभग 6-7 जगहों पे वेरी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। हम्म। और जो है इसमें जिसमें कि हमको 1 से 15 मिलीमीटर से लेकर के लगभग जो है 20 जो है सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है, तो उसको हम वेरी हैवी रेनफॉल कहते हैं। तो वो रिपोर्ट हुआ है, लेकिन इसमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल या जो जैसे 204 मिलीमीटर से ज़्यादा ऊपर बारिश नहीं हुआ, ना ही ऐसा 10 सेंटीमीटर पर आवर का ऐसा कोई इवेंट हुआ है जिसको हम क्लाउड बर्स्ट का बुद्धि है। सर, इस पूरे मानसून सीजन में हमने देखा जगह जगह तबाही देखने को मिली, और धराली एक बहुत बड़ा जो तबाही का मंजर हम सब ने देखा और आने वाले सालों में याद रहेगा। उसमें भी शुरुआती खबरों में क्लाउड बर्स्ट कहा जा रहा था, फिर थराली में भी जो घटना हुई चमोली के, उसमें भी क्लाउड बर्स्ट कहा जा रहा था। पूरे सीजन में कितने क्लाउड बर्स्ट ऐसे आपके सामने आए हैं, या फिर ये सारे जो थे इंटेंस रेनफॉल है, इनमें से कोई भी क्लाउड बर्स्ट नहीं है? अभी तक जो हमारा डाटा है उसमें कोई भी क्लाउड बर्स्ट नहीं रिपोर्ट हुआ है। पूरे हाँ, सीजन में? पूरे सीजन में हमको जो वेरी हैवी हैवी वेरी हैवी एंड वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के इवेंट रिपोर्ट हुए हैं, वो लगभग इस पूरे सीजन में अभी तक हमको 54 लगभग रिकॉर्ड आए हैं। 54 डेज नंबर ऑफ इवेंट्स है, डेज हैं, जिसमें कि हमको ये हैवी रेनफॉल एंड अबो इंटेंसिटी के स्पेल उसके रेनफॉल के रिकॉर्ड आए हैं। बाकी हाँ, हैवी ये इंटेंस और वेरी इंटेंस स्पेल जो है रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन कोई और एक्सट्रीमली इंटेंस स्पेल रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन क्लाउड ब्रस्ट वाला नहीं हुआ है। सर, क्या इंटेंसिटी पिछले सालों से इसमें उत्तराखंड में बढ़ी है? इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से मॉनसून की ये तस्वीरें, भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं और हर साल चर्चा होती है कि जो तबाही होती है उसको लेकर जो स्टेप्स उठाए जाते हैं, सरकारें जो
मंथन करती हैं। लेकिन जो मानसून है वो लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये इंटेंस रेनफॉल के इवेंट्स कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं? देखिए ऐसा अभी तक को तो कोई डाटा नहीं है हमारे पास, है ना? जो कि इंटेंस नंबर ऑफ इंटेंस स्पेल्स जो है, जो हमारा डाटा है, हमने एनालिसिस किए हैं कुछ डाटे के, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, या हम ये कहें कि सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग रेनफॉल हो, ओवरऑल रेनफॉल हो, या मंथली स्केल पे रेनफॉल हो, तो ऐसा नहीं आ रहा है। और जहाँ तक इंटेंस स्पेल, पर्टिकुलरली इंटेंस स्पेल्स और वेरी इंटेंस स्पेल्स बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हमारे को कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशंस मिला नहीं है। नंबर ऑफ इवेंट्स हर साल कुछ सालों में बदल जाते हैं, और हो सकता है पिछले डिकेड में इससे ज़्यादा रहे हों, और फिर डिकेड वाइज चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन एज सच इंक्रीजिंग ट्रेंड हमारे को नहीं दिखा है। सर, आने वाले एक हफ्ता का मानसून कैसे रहने वाला है? जैसे कि आज कई क्षेत्रों में रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है। तो आज मानसून मौसम कैसा है? कहाँ-कहाँ रेड अलर्ट है? और आने वाले जो एक हफ्ता है उसमें कौन-कौन से क्षेत्र फोकस पे रहेंगे? अभी मानसून इस वीक में भी जो हमारा पूर्वानुमान है उसमें जो है एक्टिव रहने का, एक्टिव रहेगा। कल भी जैसे हमने बताया कि काफ़ी जगह पे हमको रिपोर्ट हुआ है हैवी, वेरी हैवी रेनफॉल। तो ऐसे ही आगे भी हमको हैवी, वेरी हैवी रेनफॉल अभी जो है अनुमान है कि इस वीक में अभी 2 तारीख तक हमको अनुमान है। इसमें हमने जो है ऑरेंज वार्निंग और रेड वार्निंग भी इशू करी है। रेड स्पेशली हमने अगले 24 घंटे के लिए इशू करी है देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिले के लिए। बाकी ऑरेंज अलर्ट हरिद्वार, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, ये चंपावत और रुद्रप्रयाग के लिए। बाकी जगह पे हमने येलो अलर्ट है, लेकिन भारी वर्षा का अनुमान वहाँ पे भी है। इसी प्रकार डे 2, डे 3 में भी जो बागेश्वर और देहरादून जिले में ऑरेंज अलर्ट है दोनों दिन के लिए, और बाकी जगह पे है, लेकिन भारी वर्षा का अनुमान है, लेकिन उसमें और अलर्ट जो हमने येलो ही रखा है अभी। 1 तारीख के लिए जो है पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल जिला और देहरादून जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट है। और डे 5 में हमने चमोली, बागेश्वर और देहरादून जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बाकी जगह पे ये येलो अलर्ट है, लेकिन भारी वर्षा का वहाँ पे भी अंदेशा है। क्या आने वाले 2 तारीख के बाद, 2 सितंबर के बाद कुछ राहत मिलेगी मानसून से? आने वाले ये 2 तारीख के बाद से हमें लग रहा है थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी कम होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर तोमर जिन्होंने डिटेल में जानकारी दी है, उनका कहना है कि क्लाउड बर्स्ट जैसी घटना जो है वो आईएमडी के अभी सैटेलाइट डेटा में रिकॉर्ड नहीं हुई है। हालाँकि जो इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स हैं, उनको ज़रूर दर्ज किया गया है और ज़्यादातर क्षेत्रों में इंटेंस रेनफॉल के इवेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं। अब तक 54 के करीब इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है, वेरी हैवी रेनफॉल के। और इसी तरीके से माना जा रहा है कि जो तबाही के दृश्य हमको देखने को मिल रहे हैं वो ही, और उसके साथ साथ जो दूसरे कारण हैं उनके साथ ही ये तबाही के दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं। आने वाले कुछ दिन तक और बारिश तीव्रता पकड़ेगी। 2 सितंबर के बाद इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।